केएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में कक्षा 2 की हिंदी के पार्ट 2 भालू ने खेली फुटबॉल के प्रश्नोत्तर समझेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। भालू ने खेली फुटबॉल, इस पार्ट के सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ यानी जो नए शब्द हैं या जिनका अर्थ हमें नहीं पता है उनको अर्थ समझेंगे हम। सबसे पहले वक्त। वक्त यानी समय। समय कैसे? जैसे सुबह, शाम, दोपहर, दिन या रात का समय, इस तरह का। सैर। सैर यानी भ्रमण। भ्रमण मतलब जिस तरह से हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, अपने फिजिकल हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए हम घूमने जाते हैं, थोड़ी देर टहलने जाते हैं, वैसा भ्रमण। अक्ल यानी बुद्धि, दिमाग। हासिल यानी प्राप्त करना, किसी भी चीज़ को पाना। फुर्ती। फुर्ती यानी तेज़ी से, जल्दी जल्दी से। आफत, मुसीबत, परेशानी। माली, पेड़ पौधों की देखभाल करने वाला। अब हम पढ़ेंगे कहानी से। कहानी से मतलब इस कहानी से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और क्या क्या उनके उत्तर हो सकते हैं। ये सिर्फ उदाहरण के तौर पे दिए गए हैं। इसी प्रकार से और भी कई सारे प्रश्न कहानी से बन सकते हैं, तो हमें कहानी को ध्यान से पढ़ना होगा, तभी हम सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। अब हम पढ़ते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? तो बताओ बच्चों, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? मेरे हिसाब से तो इसका उत्तर ये होगा कि शेर के बच्चे ने जमीन पर गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी, ताकि वो जमीन पे ना गिरे। अगर नहीं पकड़ता तो जमीन पे गिरता और उसको चोट आ सकती थी। ठीक। अब है दूसरा प्रश्न, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? शेर के बच्चे ने आवाज क्यों लगाई थी? तो इसका उत्तर होगा, भालू द्वारा अचानक उछालने के डर से शेर का बच्चा दहाड़ा। तो भालू साहब ने उसको अचानक से उछाल दिया, शेर का बच्चा चुपचाप था। तो अचानक से कोई भी चीज़ होती है तो हमारे अंदर से भी कोई एक आवाज़ निकलती है, तो वैसे ही शेर के बच्चे के मन से भी दहाड़ निकली थी। प्रश्न 3 है, भालू साहब किस बात पर पछताए? अब भालू साहब को पछतावा किस बात पे हो रहा था कहानी में? उत्तर है, भालू साहब शेर के बच्चे को उछालने की बात पर पछताए थे। उछालने की बात मतलब उन्होंने फुटबॉल समझ के उसको उछाल तो दिया था, लेकिन वो तो शेर का बच्चा निकला। अब वो पछता रहे थे कि आगे इस बच्चे के साथ क्या होगा, मैंने गलत उछाल दिया इसको। अब प्रश्न 4 है, भालू ने क्यों कहा, ओहो किस आफत में आ फंसा? भालू ने कौन से आफत की बात के लिए ऐसा कहा था? तो इसका उत्तर होगा, भालू साहब ने शेर के बच्चे को बार बार उछालने की बात के लिए कहा कि किस आफत में आ फंसा। आफत ये थी कि एक बार तो गलती से उछल गया, उसको पकड़ लिया, लेकिन शेर के बच्चे को मज़ा आ रहा था और वो बार बार भालू साहब को उछालने के लिए कह रहा था, तो ये बात भालू साहब को आफत जैसी लगी। दूसरा भाग है, पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ। हमारे पास में 5 वाक्य दिए हुए हैं। हम इन वाक्यों को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, फिर हमें ये पता लगाना है कि कहानी के हिसाब से पहले नंबर पे कौन सा वाक्य आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां जो वाक्य का सीरियल है उसके आगे उसी का नंबर लगाते जाना है। तो पहले वाक्य पढ़ेंगे, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। दूसरा वाक्य है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। तीसरा वाक्य है, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। चौथा वाक्य है, भालू साहब सैर को निकले। लास्ट वाक्य है, भालू ने शेर के बच्चे को पकड़ लिया। तो अब इन 5 के क्रम के हिसाब से हमारा पहला वाक्य होगा,
भालू साहब सैर के लिए निकले थे। तो हमारा पहला वाक्य होगा भालू साहब सैर को निकले। तो इसके आगे हमने लगाया है नंबर 1। अब दूसरा वाक्य हमारा होगा, क्या किया था बच्चों इसके बाद भालू साहब ने? शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ के उछाल दिया था। तो इसके आगे हमने लगाया है नंबर 2। इसके बाद क्या हुआ? शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। तो इसके आगे हमने लगाया है नंबर 3। अब शेर के बच्चे ने डाल पकड़ी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भालू साहब ने जैसे ही डाल छूटी, भालू साहब उसको लपक के पकड़ने के लिए दौड़े। तो उस हिसाब से सबसे अंतिम वाला वाक्य होगा अपने नंबर 4 पे। अब एक ही बच्चा है, इसके बाद भालू साहब ने घर की ओर दौड़ लगाई। तो इसको हमने लगाया है नंबर 5। इस तरह से ये वाला भी हमारा सॉल्व हो गया। अगला भाग है ठंड से बचना। तो बच्चों, भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। आप ठंड से बचने के लिए क्या क्या करते हो? सही वाक्य के आगे राइट का निशान लगाना है। हमारा जो भी वाक्य सही होगा या जिन वाक्यों में ऐसा आपको लगे कि हाँ हम सर्दियों से बचने के लिए ऐसा करते हैं, उस सही वाक्य के आगे आपको सही का निशान लगाना है, और जो गलत होगा उसके आगे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो हमारा पहला वाक्य है दौड़ लगाते हैं। तो सर्दी से बचने के लिए हम लोग दौड़ लगाते हैं, ये वाक्य तो सही है, ताकि हमें कुछ गर्मी मिले और हमें सर्दी कम लगे, हमारी बॉडी थोड़ी गर्म हो जाए। तो इसके आगे हमने सही का निशान लगाया है। हमारा दूसरा वाक्य है गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठते हैं। तो ये वाक्य भी मुझे तो सही लग रहा है। सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं और कोशिश करते हैं कि हम घर में रहें, बाहर तो ठंडी हवा चलती है। तो इसके आगे भी हमने सही का निशान लगाया है। हमारा तीसरा वाक्य है रजाई ओढ़ते हैं। हाँ बच्चों, ये भी सही है। सर्दियों में हम रजाई ओढ़ते हैं, गर्मियों में तो हम नहीं ओढ़ते हैं। तो ये भी सही है हमारा। चौथा वाक्य है आग तापते हैं। आग भी तापते हम सर्दियों में, गर्मियों में तो आग में और गर्मी लगती है, तो ये तो सर्दियों का है, ये भी सही है। पांचवा वाक्य है ठंडा पानी पीते हैं। सर्दी में तो ठंडा पानी हम नहीं पीते हैं, ठंडा पानी या ठंडी चीज़ें तो हम गर्मियों में खाते हैं। तो उस हिसाब से तो ये वाक्य गलत हुआ, तो मैंने गलत का निशान लगाया है। हमारा छठा वाक्य है गर्म पानी से नहाते हैं। हाँ, सर्दियों में तो हम गर्म पानी से नहाते हैं ताकि हमें सर्दी ना लग जाए, तो ये भी सही है। हमारा सातवां वाक्य है गरम गरम दूध पीते हैं। हाँ, तो ये भी सही है। सर्दियों में हमें दूध भी गरम गरम पीते हैं ताकि बॉडी अंदर से गर्म हो जाए, तो ये भी सही है हमारा। इस प्रकार हमारा ये भाग भी पूरा हो गया। हमारा अगला भाग है खेल खेल में। तो बच्चों, हमने इस लेसन में एक खेल का नाम सुना, भालू ने खेली फुटबॉल। तो ऐसे और भी खेल होते हैं जिनमें गेंद का इस्तेमाल होता है। तो मेरे हिसाब से मैंने कई गेमों के नाम लिखे हैं, कई खेलों के नाम लिखे हैं। आपके हिसाब से और भी खेल होंगे, तो आपको सोच के रखना है, और मैं जो बता रही हूँ उन्हें भी याद करना है। तो ऐसे खेल जैसे क्रिकेट है, सतोलिया हैं। क्रिकेट को आप जानते होंगे बच्चे, मतलब बैट बॉल, बॉल को हम बैट से मारते हैं। सतोलिया जिसमें 7 गोटियां होती हैं, उनको एक के ऊपर हम साइज के उसके आकार के अनुसार जमाते हैं, फिर बॉल से उनको बिखेरते हैं, वापस बनाते हैं। ऐसे ही वॉलीबॉल, ये भी फुटबॉल जैसी ही बॉल होती है जिनको हम हाथ से मार के खेलते हैं। एक जाली होती है, उसके ऊपर से हमें एक दूसरे को देना होता है। टेनिस, टेबल टेनिस, मतलब एक छोटा सा बैट होता है और एक छोटी सी बॉल होती है, उसको हम टेबल पे खेलते हैं। बास्केटबॉल, ये फुटबॉल जैसी ही एक बॉल होती है। इसके खेल में हम एक पोल के ऊपर एक बास्केट लगी हुई होती है जिसमें हमें बॉल को फेंक के गोल करना होता है। हैंडबॉल, ये भी एक फुटबॉल जैसा ही गेम है
जिसमें भी एक बॉल होती हैं, उसको हम हाथ से टिप टिप करते हुए अपने दुश्मन की पारी की तरफ जाता है, और जहाँ गोल का पोल बना हुआ होता है, नेट लगी, वहाँ पे अब जाके हमको गोल करना होता है। तो दोस्तों, बच्चों, मैंने तो 6 खेलों के नाम लिखे हैं। आपके दिमाग में अगर और भी हैं तो आप उन्हें याद करके रख सकते हैं। हमारा अगला भाग है रचनात्मक लेखन। ये मैंने अपनी मर्जी से आपको लिखवाया है, ताकि आपको किसी भी जानवर के बारे में या किसी भी के बारे में आपको अपने मन से कुछ वाक्य लिखने आने चाहिए। आपके अंदर की जो भावनाएं हैं उनको आप लिख सको। तो इस पाठ में से हमने एक शेर के बारे में, चूँकि शेर एक बहुत ही खतरनाक जानवर भी है, हमारा राजा भी है, तो उस हिसाब से मैंने शेर को चुना। तो हम शेर के बारे में 4 लाइन लिखेंगे। तो हमारी पहली पंक्ति है, शेर जंगल का राजा होता है। शेर जंगल का राजा है, बाकी सब जानवर थोड़े से डरते हैं उनसे। शेर ताकतवर भी होता है, खतरनाक भी होता है, तो उसको राजा बनाया गया है। हमारा दूसरा वाक्य है, शेर मांस खाता है। शेर रोटी, सब्जी, चारा ये सब नहीं खाता, वह दूसरे जानवरों को मार के उनका मांस खाता है। हमारा तीसरा वाक्य है, शेर बहुत ताकतवर जानवर है। शेर ताकतवर जानवर होता है, वो किसी भी जानवर को मार देता है, क्योंकि उसको खाने के लिए मांस चाहिए होता है, तो उसके लिए किसी जानवर को मारना पड़ेगा। तो धीरे धीरे उसकी आदत और ताकत बढ़ जाती है और वो ताकतवर जानवर बन चुका है। शेर की दहाड़ बहुत तेज होती है। बच्चों, आपने कभी देखा है या सुना होगा कि जो शेर की दहाड़ होती है, जो आवाज़ होती है, बहुत ही तेज होती है। वो जंगल के कई किलोमीटर के इलाकों तक पहुंच जाती है और वहाँ पे रहने वाले जानवरों को चौकन्ना कर देती है। तो मैंने अपनी समझ या सोच से 4 लाइन आपको लिखवाई हैं। अगर आपको इनसे भी ज़्यादा लाइनें आती हैं, आप याद कर सकते हो, तो बिल्कुल कर लीजिए। अब इसका अगला भाग है उलट पुलट। उलट पुलट यानी मैंने लिखवाया है विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द। जैसे सर्दी, सर्दी का उल्टे अर्थ का शब्द हो जाएगा गर्मी। सुबह, शाम, दिन, रात, ऐसे और भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। मैंने सिर्फ उदाहरण के तौर पे और या इस पाठ से जुड़े हुए 2 ही शब्द लिखा है, ताकि आप इन्हें अच्छे से याद कर सको। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।